21 साल हो गए आपको इस मंदिर को स्थापित किए जी हुए। जी। तो बहुत कठिनाई आई होंगी, क्योंकि धन भी लगते हैं, बाकी चीज़ भी परिश्रम की भी आवश्यकता होती है, सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो इस यात्रा में आपके कौन-कौन सहयोगी रहे? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और रामायण में लिखा है कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाई। जी, अगर राम जी की कृपा होगी तो कठिनाई आएगी ही नहीं। जब हम किसी कार्य को करेंगे तो उसमें थोड़ा श्रम की जरूरत तो है, जी, पैसे की जरूरत भी है। जी, तो पैसा तो अपना सरकारी था, जी, कुछ हमारे फादर की तरफ से जमीन जायदाद भी है। तब तो मेरे मदर फादर सभी थे। जी, जी, जब मेरी मदर बड़ी साध्वी थी, मैं तो उनको लिए भी बड़ा साधुवाद करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वे जहाँ भी रहें स्वर्ग में रहें हमेशा। तो उनकी प्रेरणा थी। तो कठिनाई तो विशेष नहीं आई, लेकिन जैसे पैसे का सहयोग तो मैंने किसी से मांगा नहीं। मैं उनसे प्रभु से प्रार्थना करता था कि मांगना ना पड़े। लेकिन उन दिनों पैसा इतना ज़्यादा होता नहीं था। जी, जी, 21 साल पहले पैसा जी, बहुत कम था। हम धीरे धीरे अपने जीपीएफ से और अपने कुछ एग्रीकल्चर से मैं जब पहली स्थापना हुई तो मेरा अनाज, मेरा जो राशन लगना है इसमें, जैसे आटा लगता है, फिर उसमें जो है तेल जो पूरी बनती है, तेल घर से 2 कनस्तर लाए, अपने घर का लाए 2 कनस्तर, यानी कि 30 किलो तेल। जी, जी, और जो है आटा तो कितना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और हमने हलवा पूरी, तो हमने हलवा देसी घी का बनाया। मेरी माँ डालडा की खाती नहीं थी, वो कहती नहीं डालडा नहीं खाना चाहिए, देसी घी का हलवा बनाया। ये जंगल था, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा रही कि इतने पता नहीं लोग कहाँ से आए। ये तो बिल्कुल जंगल था। मैं आपको सीन दिखा सकता हूँ, मेरे पास कुछ फोटो रखी हैं। तो पहली बार में पैसे की कमी से दिक्कत नहीं होती, लेकिन सहयोग मुझे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का मिला। जी, जी, उसमें कुछ मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने, जैसे कि यहाँ पंडितों को 6-7 दिन रहना होता है, तो हमारे यहाँ एक नियम है, मैं भी इसको मानता हूँ, मैंने भी नियम अपनाया कि जहाँ स्थापना हो रही है उस जगह पे मंत्र जाप हो रहा है तो पंडित वहीं रहने चाहिए। जी, खाना उनको मंदिर की तरफ से या संस्थापक की तरफ से ही होना चाहिए और मंत्र जाप रोज होना चाहिए। तो व्यवस्था के लिए मैं खुद रहा और मेरे रिश्तेदारों ने उसमें उस व्यवस्था में मेरा सहयोग किया, क्योंकि मंत्र जाप यहाँ पर उस वक्त बिल्डिंग नहीं बनी थी। तो मंत्र जाप यहाँ इस जगह हुआ, लेकिन रहने के लिए जगह, जो सोने बैठने का खाने का, वो थोड़ा सा दूर पे उनका घर था। घर का एक जैसे एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, ऑफिस टाइप का था घर। तो यहाँ किसी का था ही नहीं, सो 1-2 घर ही थे बस। तो उनका सहयोग मुझे बहुत अच्छा मिला, तो उनके लिए भी मैं साधुवाद करता हूँ। अभी भी वो आते हैं, सहयोग कई बार करते हैं। जब यहाँ को बड़ा हमारा आयोजन कोई होता है तो आते हैं, ग्रामीण लोग हैं। जी, इस कड़ी में आज इतने दिन हो गए, तो कहते हैं कि कोई भी काम, इस तरह के कार्य आप करते हैं और जो लंबी दूरी तय करने वाला कार्यक्रम होता है या लंबा समय लेने वाला होता है, और ख़ास करके अध्यात्म या धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो बिना धर्मपत्नी के सहयोग के नहीं होता। हाँ, ये तो आपने बहुत कहा। ये तो हमारे शास्त्रों में ये बात भी लिखी है कि वैसे तो अगर मंदिर की स्थापना है तो धर्मपत्नी तो होनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में एक बात है। अगर धर्मपत्नी दोनों में से कोई एक नहीं तो वो नहीं करेंगे। जैसे कि राम जी जब यज्ञ करना चाह रहे थे, भगवान शिव की स्थापना करना चाह रहे थे रामेश्वरम की, तो सीता जी की आवश्यकता पड़ी और शास्त्र के उसके गवाह हैं कि उनको सीता जी को रावण जी से लेके आना पड़ा। रावण को ही निमंत्रण दिया। कहीं कहीं तो ऐसा लेख है कि सोने की सीता बना के बैठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण को निमंत्रण भेजा गया था और रावण सीता जी को बिल्कुल शुद्ध भाव में लाए थे और फिर स्थापना हुई, तो फिर अपने पुष्पक विमान में ही लेके गए थे। ये रामायण में मिलता है, जो दक्षिण भारतीय रामायण है। इसमें मेरी पत्नी का सहयोग तो बहुत ही ज़्यादा रहा और मैं तो बैठी नहीं है, सराहनीय है कि अगर पत्नी का सहयोग नहीं हो तो बनता नहीं ये कार्य, इतनी आसानी से होता नहीं। उनका बहुत सहयोग, उनका सहयोग आज भी है। अभी भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, चाहे किसी वक्त हो, तो क्योंकि मेरा निवास स्थान थोड़ा दूर है यहाँ से, तो निवास स्थान से मेरे साथ ही आएंगी, रहेंगी। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो घर देखने भी जाएंगी, वहाँ का भी संभाल लेंगी, यहाँ का भी संभाल लेंगी। मैं तो कई बार यहीं 9 दिन मेरी साधना होती है नवरात्रों में, तो मैं 10 दिन तक जाता नहीं यहाँ से। वैसे मैं अन्न तो खाता नहीं, 9 दिन तक व्रत ही रखता हूँ,
और खुद ही बना के खाता हूँ, दूसरे के हाथ का उसको पत्नी बनाए तो बनाए, घर के लोग बनाए तो, लेकिन दूसरे किसी का हाथ का खाता नहीं। वो एक शुद्धता का विचार है, ऐसा नहीं कि इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं किसी का हाथ का खाता नहीं। जी। लेकिन उन दिनों में जब कोई साधना हो तो हमारे शास्त्रों में ये बात है कि स्वयं पाक होना चाहिए, यानी कि खुद का बनाया होना चाहिए, तो आपकी साधना ज़्यादा फलीभूत होगी। तो मेरी साधना में बराबर की हिस्सेदारी रही। जो 21 वर्षों का सफ़र है उसमें कुछ आपने ऐसा सुनिश्चित किया है कि मंदिर का विशेष कार्यक्रम, वैसे तो मंदिर है तो कभी भी आप आ सकते हैं, भक्त दर्शन करने आ सकते हैं और बाबा की कृपा ले सकते हैं, अन्य देवी देवताओं की कृपा ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आपने सुनिश्चित किया है कि इस दिन मंदिर का विशेष कार्यक्रम होगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो स्थापना का दिवस होता है ना, जैसे कि हमारा 21 फरवरी है, जी। तो 21 फरवरी हमारा स्थापना का दिवस है। जी। वो तो हमने बिल्कुल निश्चित करके रखा हुआ कि 21 फरवरी की तो हम उसी तरह पहले की तरह कितने भी लोग आए, जी, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं मानवता के आधार पर काम करता हूँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वो 21 फरवरी को निश्चित है। उसके अलावा और भी जैसे नवरात्रि वगैरह है, उसमें एक अनुष्ठान होता है। अब तो यहाँ पर भक्ति माँ जी की स्थापना होगी, ये मूर्ति सामने स्थापित है, तो उनके जन्मदिन पर भी ये होता है। और इसी प्रकार हम बाबा जी के जन्मदिन पर और निवारण दिन पर भी प्रोग्राम करते हैं। तो अब तो हमने कई तिथियां संजो के रखी हुई है, तो उन सब में ये प्रोग्राम होता है। और बीच में भी हम जो है हर महीने सेकंड सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ भक्त लोगों की वजह से, मैं तो हमेशा कर लेता हूँ, कभी भी कर लेता हूँ, मेरे लिए तो कोई बात नहीं है कि उसी दिन करना है, वो रहता है। एक महीने में एक प्रोग्राम तो निश्चित वो भी हो गया है। यहाँ पर आपने शिवलिंग की स्थापना भी की है, तो वो पहले विचार में था या बाद में? नहीं, पहली जो स्थापना 21 फरवरी 2003 को हुई थी, तो उसमें भगवान शिव, हनुमान बजरंगबली और माँ जगदम्बिका तीनों की इकट्ठी हुई है। और यही लेके चले थे कि पहले दिन ही तीनों की होंगी, पहले दिन से ही तीनों स्थापना। जो दूसरे राम दरबार हैं ये बाद में लगे हैं। भविष्य की बात करो जी, ये तो अभी तक आपने एक बहुत ही उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसका वर्णन शब्दों में करना उचित भी नहीं है और कर भी नहीं सकते, क्योंकि कई बार हम अपने घर में कोई भी, जैसे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो एक छोटी फोटो भी अपने घर में लगाना चाहते हैं और उसके लिए वो महीनों सोचते रहते हैं, वो फोटो नहीं लगा पाते। वो तो एक विशाल मंदिर को बनाना और उसके लिए जतन करना, उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या इसके रूप को या इसकी व्यवस्था को और कोई रूप देना चाहेंगे या कुछ और आपके मन में है कोई स्वप्न? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वास्तव में करने की बात सिर्फ मंदिर बनाना ही नहीं है जी। मंदिर बन गया, भगवान जी की स्थापना होगी, हमने पूजा कर ली, भंडारा कर लिया, ये तो एक छोटी बात होगी। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का उद्देश्य लेकर के मैं चला था, वो उद्देश्य तो मेरा अभी बाकी है। इसमें मैंने श्री शिव शक्ति हनुमान मंदिर ट्रस्ट बनाया है, वो भी मैंने अभी बनाया है कुछ दिन से ही पहले, और इसमें तो भव्यता बहुत अच्छी होगी, जिसमें मेरा उद्देश्य ये था कि इसमें चैरिटी के लिए एक छोटा, कभी कभी मैंने कई डॉक्टरों से भी संपर्क में हूँ कि कोई छोटा शिविर लगा दिया डॉक्टर ने एक दिन के लिए, चैरिटी के लिए भी, किन्हीं की आंख खराब है। वैसे ये काम तो यहाँ हुए हैं, उसको मैं कहना नहीं चाह रहा था, अब आपने कह दिया तो मैं, तो इस तरह के जैसे किसी के अपंग हैं, यानी कि हाथ पैर नहीं, दिव्यांग हैं, उनको वो लगवाना, या फिर जो है गरीब आदमी किसी की आंख का ऑपरेशन करा देना, या कोई ऐसी जो छोटे मोटे जैसे रोग होते हैं किसी का, हम कुछ उसमें कुछ मदद कर सकें या करवा सकें, ऐसा तो मेरा विचार है। और मंदिर की भव्यता तो बाबा जी ने निश्चित करा कि हम क्या करेंगे। बाबा जी के जितने भी मंदिर हैं बड़े भव्य हैं और सबके द्वारा बने हुए हैं। भव्यता में तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो बहुत अतिशीघ्र होगी। और दूसरे ये चैरिटी के काम भी हम करेंगे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे पास जो पूंजी रहेगी वो ऐसा नहीं है कि मेरी रहेगी, मैं तो रिटायर होने के बाद पेंशन में थोड़ा सा राशन पानी खा सकता हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा तो मुझे अपने घर से अनाज भी मिलेगा। ये भी बाबा जी की कृपा है, प्रभु की असीम कृपा है, तो उसमें मुझे चिंता करने की बात नहीं। हर आदमी के लिए
रोटी कपड़ा और मकान मूलभूत सुविधाएं होती हैं, होनी चाहिए, पर अगर ये सुनिश्चित हो गया कि हमें रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत कोई नहीं रहेगी, तो फिर व्यर्थ की चिंता करना है कि भाई हमें ये नहीं है, वो नहीं, इतना पैसा तो आप कितना मिलेगी, मुझे कोई 12 लाख की गाड़ी में घूमना नहीं, मुझे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहना नहीं, रहने के लिए एक रूम बहुत अच्छा होता है, वो रूम मैंने यहाँ भी बनाया है, घर में भी मैं एक रूम में ही रहता हूँ, यहाँ भी एक ही है। और उसके बाद जो है, जो पैसा हमारे पास प्रभु का दिया हुआ है वो सब बाबा के लिए ही है। जी। आगे ट्रस्ट रहेगा, ट्रस्ट में जो ट्रस्टी रहेंगे, जो पैसा बचेगा इसी मंदिर के लिए वो ट्रस्टी करेंगे। उसमें मुझे ऐसा भी नहीं, मैंने अपने निजी परिवार के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचा, और मैंने ये भी सोच रखा है कि निजी परिवार को इन चीज़ों से थोड़ा अलग ही रखें, भक्ति भाव में आए, क्योंकि लोगों को लोभ लालच भी होता है जी कि संपत्ति तो हमारी है। तो ऐसा मैंने सोचा है कि भाई ये बाबा जी अब सहशरीर पहले थे, उन्होंने इतने मंदिर बनाए, अब लोग कहते कि नहीं है वो हैं, पर फिर भी मंदिर तो सब चल ही रहे हैं ना। तो मैं ये सोचूंगा ये भी ऐसे चले, आप जैसे भक्त कोई भी ना बाबा किसी न किसी को प्रेरणा करेंगे, वो लोग चलाएंगे फिर। जी ट्रस्ट बना के मैं रख दूंगा। सही बात। भक्ति माई से आप भी गहरे जुड़े रहे जी, उनसे कब जुड़ने का मौका मिला आपको? भक्ति माई से जुड़ने का मौका तो बाबा नीम करोली ही एक माध्यम है सबसे बड़े, तो क्योंकि मैं कैंची धाम जाता था तो माँ जी का वहाँ पर गुणगान होता था, फिर इनके भक्त लोग मिल जाते थे। फिर क्या है कि उन भक्त लोगों की ये थी इच्छा कि माँ जी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, माँ जी के अंतर स्वर्गवासी होने के बाद, समझ लीजिए कि ब्रह्मलीन होने के बाद। तो फिर हमने कहा कि हम मूर्ति अपने यहाँ स्थापित करा देंगे, मेरे को प्रॉब्लम। तो फिर रेगुलर तो माँ जी की पूजा यहाँ हम ही कर रहे हैं, उसी दिन से कर रहे हैं। तो जुड़ने का माध्यम तो मैं कहूँगा बाबा जी हैं, और ये भी बात है कि बाबा जी भक्ति माँ के गुरु भी थे, तो हम एक तरह से बाबा जी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जो सेवा हमारे हिस्से में बाबा जी ने माँ जी के माध्यम से दी, वो भी हम स्वीकार कर लिया हमने। जी। भक्ति माई से भक्ति धाम में आप जाकर मिले? हाँ, मैं भक्ति धाम गया, नकुल चेताल भक्ति धाम गया। जब माँ जी सहशरीर थी, मेरा दुर्भाग्य कहूँगा मैं इसको, ऐसा हुआ जानते हुए भी मैं उनको सहशरीर नहीं मिला। जी। बाबा जी तो बहुत पहले चले गए, नहीं मिले, लेकिन भक्ति माँ तो थी, लेकिन जानते हुए मैं उनको नहीं मिला। लेकिन मैं एक प्रेरणा मुझे रही कि हाट कालिका में माँ ने कुछ साधना की थी, वो पीठ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, गंगोली हाट उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ के पास। मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ साधना की एक दिन की। मुझे आदत थी कि मैं पहले से वो अपना ये सामान उठाया रहता है ना सब, जी, और बैठ गए। तो आसन लेके बैठ कर आपने कहीं 51 माला भी कर दी तो एक साधना मानी जाएगी एक दिन की, ये शास्त्र सम्मत बात है मेरी बात जी। वो किया तो पहली प्रथम पूजा उस दिन की मैंने की। इत्तेफाक से मैं बहुत जल्दी उठा, मंदिर गया तो वहाँ मंदिर खुला नहीं था तब तक, सफाई चल रही थी। तो माँ जी को सुलाया जाता है, रात को फिर सुबह उठाया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं, वो सारी प्रतिक्रियाएं, जाली का गेट था, मेरे पास वो फोटो भी हैं। मैं उसमें बैठ गया सामने, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, और वहाँ मैं देखता रहा। माँ जी का जो प्रथम भोग उनके हाथ से बनाया, वो लगने के बाद जो दूसरी पूजा हुई वो मेरी हुई। वहाँ से जाने के एक दिन की साधना के आने के बाद मुझे फिर ये थोड़ा भक्ति माँ के प्रति ज़्यादा कुछ वो अंदर से भाव आए। लेकिन तब मुझे पता नहीं था, बाद में मैंने लोगों से पूछा तो मुझे और लोगों से पता चला वहाँ कि वहाँ पर माँ ने साधना की है। जी। तो ये भी एक पक्की बात होगी कि भक्ति माँ भी एक संत हैं जी। और वो भी एक पहुंचे हुए संत हैं जी। और उनकी तो मौन साधना भी इतनी बड़ी है। तो ये ऐसे संत किसी एक के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। जी, सभी। मैं उनको उसी भाव से कि बाबा के आश्रम में रही है, ये भी एक संत हैं, उसी भाव से मानता हूँ, उसी भाव से पूछता हूँ। दूसरा मैं ये भी पूछता हूँ कि शक्ति का रूप है माँ जगदम्बिका की मैं साधना करता हूँ या पूजा करता हूँ, तो वो भी एक शक्ति है जी। तो इसी भाव से मैं उनकी पूजा करता हूँ। थोड़ा मैंने उनके बारे में और भी कई जगह पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में अपने क्षीर भवानी मंदिर है, वहाँ एक साल में एक मेला लगता है बड़ा, खीर का भोग लगता है। तो माँ जी ने वो एक बड़ा सा डोंगा खीर का, जिसमें 20 किलो खीर या 10 किलो खीर, लोग बताते हैं प्रत्यक्षदर्शी, उठा करके एक बार में ऐसे पी ली थी। तो अपने आप की कुछ जो आनंद की क्षण है वो जो बताए जाते हैं, तो वो भी एक प्रेरणादायक होते हैं। जी। वो भी एक प्रेरणा है। जी। आपके सपने में बाबा आए? हाँ, बाबा को एक दिन मैंने यहीं मंदिर में बैठे बैठे शिकायत कर दी मन में जी।
कि यहाँ पर काम धीरे धीरे चलता है और बाबा जी यहाँ बैठ गए और सब कहते हैं बाबा जी आगे, बाबा जी सुन ही रहे हैं, बैठे यहाँ पे भी। मैंने कहा ये आपने इतने लोगों के काम कर दिए, इतने बड़े बड़े काम कर दिए और अपने तो काम कर नहीं रहे, मेरा काम तो कर नहीं रहे कुछ भी, और उनके इतना काम। तो बाबा जी का तो अजीब उत्तर था। वो मूर्ति रखी है सामने जी जी, ये स्वरूप में, उन्हें हल्का बाबा जी ने कहा अरे ये सब मेरे ग्वाल बाल थे यार। ऐसे कह के आगे कुछ नहीं। फिर जब यहाँ बाबा जी का तख्त आने से पहले तो तब तो मैं अत्युक्ति होगी, थोड़ा मैं भावुक हो जाऊं तो आप उस बात को नजरअंदाज करेंगे। उनकी असीम कृपा हुई कि प्रभु ने एक बार बड़े अच्छे दर्शन दिए। जी जी, बस उस दर्शन में आनंदित होकर के ही मुझे फिर पूछने की आवश्यकता नहीं रही, कोई कुछ काम करे या न करे, लेकिन बाबा काम करेंगे। जी जी, बाबा आ गए। उसमें भाव, ऐसे भाव आने पे थोड़ा भावुकता हो जाती है। जी जी, इसको आप थोड़ा मेरी जी, न्यूनता समझेंगे, कमजोरी समझेंगे। जी तो ये एक कारण रहा। जी जी, नहीं ये इसको तो मैं सही वर्णन है। कम करता हूँ। ये तो सही आपने बात है पूछ कि लिया तो मैंने बता दिया। बाबा तो जब एक बार आपके मन में विराजमान हो गए तो उसके बाद तो सारे सारे काम जो है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। हाँ, अब मुझे चिंता नहीं रही। जी जी, और मैं ये सोचता भी नहीं जी जी, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इन चीज़ों में नहीं पड़ता। जी, जो काम होता आज सामने आता उसको करता चला जाता जी, हूँ। जी, कोई जी, अच्छा कहता कहे, जी, बुरा जी, कहता कहे, आप जैसा चाहेंगे वो हो जाएगा, जी, बाबा कर देंगे। और मेरी पत्नी धर्मपत्नी प्रांगण में है मंदिर के में। जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि माँ जी ने भी उनको बताया, भक्ति माँ ने, हमने उन्होंने कभी जाके पूजा सैसरी उनकी की नहीं। जी जी, और हमने भक्ति माँ को पहले यही फोटो देखी है, माँ जी की जो यही फोटो देखी है जी जी, मैंने बहुत। लेकिन वो जो सपने में आया था मैंने ऐसे बता दिया कि ऐसा स्वरूप है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जी जी, तो वो स्वरूप में माँ जी ने यहाँ प्रांगण में खड़े होकर के, जी जी, और जो कृष्ण की भक्ति में जैसे मीरा लीन होती थी, जी जी, उस तरह का सीन जी जी, मेरी पत्नी को भी दिखाया और मुझे भी दिखाया। जी जी, वाह। और बाबा जी के दर्शन में, उनके दर्शन में वो ज़्यादा अंतर नहीं था, 1 महीने का अंतर था बस। जी जी, महीने के अंतर में जी, तो जी। दर्शन हुए। नई पीढ़ी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नई पीढ़ी से तो विशेष करके कहना चाहूँगा कि देखो जो हमारी धर्म की परंपरा है, अभी साइंस का आविष्कार हो गया, वो साइंस तो पहले भी थी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारी अपने सनातनी परंपरा को बनाए रखें। आप कैसे भी रहें, लेकिन धर्म को, अपने धर्म की धुरी को पकड़े रहें और जुड़े रहें, अपने आध्यात्म का अध्ययन भी करें, और कुछ भगवान के प्रति अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो हर आदमी को मंदिर जाना चाहिए, कोई एक निश्चित करें वो, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, तो उस तरफ जरूर जी नई पीढ़ी को चलना चाहिए, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती रहे। जी जी, बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण आप किन को मानते हैं? हाँ, किसको मानते हैं? बाबा जी की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बाबा ने कहा है कि ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं है, जो अपने से न्यून हैं, जो गरीब हैं, उन सब की मदद करनी चाहिए, सब और भोजन जहाँ नहीं है भोजन की व्यवस्था करें। जो लोग जिस चीज़ में जहाँ कमी है उन कमियों को पूरा करते करते अपने भक्ति करें, भजन करें। सिर्फ माला जपने से कुछ नहीं होगा। जी जी, सिर्फ माला जपने, आप सेवा भाव सर्वोत्तम, सेवा भाव सर्वोत्तम, जी, जी। समर्पण सर्वोत्तम। जी जी, जी। जी, शर्मा साहब बहुत बाबा से गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़े बात करते करते भावुक भी हो गए। लेकिन यह तय है कि अगर आपका मन निर्मल है, अगर आपका मन सरल है, तो बाबा को खोजने और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बाबा आपके मन में विराज जाएंगे। मंदिर हमको जाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, हम जरूर जाएं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपने मन को सरल बना के रखें, आडंबरहीन रखें, आडंबरों से दूर रहें और सहजता के साथ भाव संप्रेषण हम करते रहें, चाहे वो अपने मित्रों के साथ हो, घर के लोगों के साथ हो, या बाबा गुरु भाइयों बंधुओं के साथ हो। अगर हम भाव का संप्रेषण सहजता और सरलता से करेंगे तो बाबा की कृपा हम सब पर बरसेगी और हमेशा बरसेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं शर्मा साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगर आप कुछ और विशेष बोलना चाहें तो। मेरी सबके लिए मंगल कामना है। जी जी, और जो भी बाबा के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं,
सबको मंगल में आशीर्वाद है। जी जी। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। फिर किसी और दिन किसी और एपिसोड में हम बाबा के किसी और भक्त के साथ बात करेंगे और आपको उनसे भी मिल कर के प्रेरणा मिलेगी। आप अपने जीवन को और अधिक सुखद बनाएं और समर्पण के साथ अपने अपने कामों में लगे रहें। साथ ही साथ भागवत का भजन भी जरूर करें, जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम।